हमें इतिहास में यह पढ़ाया गया है कि मुगल बहुत महान थे। मुगलों ने भारत में कला, संस्कृति, न्याय और धार्मिक विचारधारा को फैलाया। लगभग 300 साल के शासनकाल में मुगलों ने भारत को समृद्ध बनाया। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मुगल शासक वो काम कर रहे थे जिसे इस्लाम में पाप कहा गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासक नशे के शौकीन थे। किसी को शराब का शौक था, कोई अफीम का आदी था, किसी को तंबाकू की तलब। और ये सारी चीजें, कोई भी नशा इस्लाम में हराम है। और ये लोग इस्लाम फैलाने का दावा करने वाले खुद क्या कर रहे थे आज सुनिए। और ये सारी बातें मनगढ़ंत या कोई किस्से कहानी नहीं है। इन सारी बातों को खुद मुगल शासकों ने लिखा है भाई, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। ज्यादातर बातें इसमें से मुगल शासकों ने खुद लिखी हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने इन बातों को आपसे छुपाया ताकि मुगलों को महान बताने के एजेंडे में कहीं कोई कमी न रहे। आज आपको मुगलों की ही उन किताबों के बारे में बताऊंगा जिनमें नशे के शौक के बारे में विस्तार से लिखा गया है। नशा करना किसी की व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मुगलों को महान शासक मानने के लिए जीवन के हर पहलू के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किस मुगल शासक को किस तरह के नशे का शौक था, ताकि मुगलों की महानता की सच्चाई भी सबके सामने आए। जैसे अगर आप देखेंगे नशे का किसको कौन सा शौक था, जरा उसके बारे में सुनते चलिए। जैसे बाबर था, बाबर के बारे में है कि उसे शराब और अफीम का शौक था। अब बताइए, शराब और अफीम का शौकीन बाबर। हुमायूं, इसको अफीम का शौक था। बताइए, लोग नशा करते हैं और खुद को बताते हैं कि बहुत हम इस्लाम फैलाने हैं। अकबर, यह तंबाकू का शौकीन था और हुक्का का भी शौकीन था, हुक्का पीता रहता था। जहांगीर, कोई कम नहीं था, सबका एक से एक हिसाब। देखिए, और जहांगीर जो है वो अफीम प्लस शराब का शौकीन था और इसी से मौत भी हुई। और शाहजहां, ये भाई जो है ये अफीम का शौकीन था। यानी शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सब नशे की लत में थे। लेकिन इतना मुगलों के बारे में पढ़ने के बावजूद आपको ये पता है। अब शुरुआत करते हैं बाबर से, जिसके लिए कहा जाता था कि बाबर अपने साथ तोप लाया था। लेकिन बाबर अपने साथ अफीम और कई तरह की शराब भी लाया था, यह कोई नहीं बताता। बाबर की ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, मतलब उसने खुद लिखी है बाबरनामा। उसके मुताबिक बाबर को शराब और अफीम का शौक था। उस समय शराब को अर्क और अफीम को माजून कहा जाता था। इस किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जब बाबर अपने साथियों और दरबारियों के साथ आए दिन शराब की पार्टी करता था। हैरानी की बात यह है कि बाबर ने शराब और अफीम के लिए दिन भी तय कर रखे थे। शराब के लिए शनिवार तय किया हुआ था कि शनिवार को लगेगा, रविवार, मंगलवार और बुधवार को शराब। शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार को शराब। और जबकि अफीम पार्टी के लिए था कि सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार, इस दिन अफीम की पार्टी। मतलब 7 दिन तय था। 3 दिन अफीम चलेगा, 4 दिन शराब चलेगी। 7 दिन पार्टी, 7 दिन अफीम और शराब। हालांकि बाबर ने बाद में शराब छोड़ दी थी, लेकिन इसके पीछे कोई मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि एक युद्ध को जीतने का टोटका था। उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अकबर की नशे वाली महानता देख लेते हैं। नशे के शौकीन मुगलों के बारे में कई इतिहासकारों ने विस्तार से लिखा है। एक किताब है प्राइवेट लाइफ ऑफ द मुगल्स ऑफ इंडिया। इस किताब में मशहूर इतिहासकार आर नाथ लिखते हैं कि अकबर को अपने पिता और दादा की तरह शराब का शौक नहीं था। अकबर को तंबाकू पीने का शौक था। अकबर को तंबाकू का स्वाद बादशाह बनने के बाद एक दरबारी असद बेग ने करवाया था। असद बेग ने एक खूबसूरत हुक्का के रूप में अकबर को तंबाकू पिलाई थी। सोने और चांदी से बने हुक्के की बनावट को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उस समय वहां मौजूद अकबर के हकीमों ने इसे पीने से मना किया, लेकिन तब असद बेग ने अकबर को बताया कि हुक्के में पानी के फिल्टर होने की वजह से उससे नुकसान नहीं होता। असद बेग ने यहां तक कह दिया कि यूरोप के लोग भी हुक्का पीते हैं। यूरोप के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ जानने समझने के बाद तंबाकू का सेवन करेंगे।
और इस तरह अकबर के दरबार से हुक्का निकलकर दरबारियों और अमीर लोगों तक पहुंच गया और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। अजीमो शान शहंशाह अकबर बादशाह हुक्का पीते थे। कमाल की बात यह है कि जब उत्तर भारत में तंबाकू का चलन बढ़ रहा था, तब अकबर के बेटे जहांगीर को तंबाकू से नफरत हो गई थी, क्योंकि जहांगीर को तंबाकू की गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन नशे के मामले में जहांगीर ने सबको पीछे छोड़ दिया। शराब और अफीम के शौक के मामले में जहांगीर ने अपने सभी पूर्वजों को पीछे छोड़ा। हालत यह हो गई कि जहांगीर शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। कई बार तो दरबारियों दरबार छोड़कर बीच में उठना पड़ता था, क्योंकि बादशाह होश में नहीं हुआ करते थे, इतना लगा लेते थे। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि वो एक दिन 20 प्याला शराब पीते थे एक दिन में, जिनमें से 14 प्याले दिन में और बाकी के 6 प्याले रात में पिया करते थे। ये जहांगीर खुद लिख के गया। उस वक्त जहांगीर की शराब में डालने के लिए बर्फ कश्मीर से मंगवाई जाती थी। शौक देख रहे हैं, बर्फ डाल के ऑन द रॉक्स, और शराब जो है वही है और बर्फ आ रही है कश्मीर से। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है कि 15 साल की उम्र में खांसी को ठीक करने के लिए उन्हें पहली बार गुलाब जल में शराब मिलाकर दी गई। इसके बाद अफगानी विद्रोहियों के साथ एक युद्ध में बहुत थकान होने के बाद एक सेवक उस्ताद शाह कुली ने थकान मिटाने के लिए शराब पीने की सलाह दी। इससे जहांगीर को बहुत अच्छा लगा और उसके बाद शराब की आदत हो गई। शराब की डोज इतनी बढ़ गई कि जहांगीर के हाथ कांपने लग गए। इसके बाद हकीमों ने इलाज किया। इससे धीरे धीरे जहांगीर ने शराब पीना तो कम कर दिया, लेकिन तब तक जहांगीर को अफीम की लत लग चुकी थी। अफीम के बहुत ज्यादा सेवन से जहांगीर को अस्थमा की बीमारी हो गई और साल 1622 आते आते वो अस्थमा के कारण लगातार बीमार रहने लगा। अंत में अस्थमा के कारण ही 28 अक्टूबर 1627 को 58 साल की उम्र में जहांगीर की मौत हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि नूरजहां अपनी सत्ता चलाने के लिए जहांगीर को नशे दिलवाया करती थी, ताकि सत्ता की बागडोर नूरजहां के हाथ में रहे। हालांकि इसका जिक्र जहांगीर की आत्मकथा में नहीं है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जहांगीर को इस बात का अफसोस रहता था कि उसका बेटा शाहजहां शराब नहीं पीता। जहांगीर कहता था कि शाहजहां 24 साल का हो गया है और उसने आज तक शराब का एक घूंट तक नहीं लिया है। यह कैसे हो सकता है, क्योंकि बाप तो बहुत पीता था। बताइए, जो नशा कर करके मर गया वो अपने बेटे के लिए ऐसी बातें कह रहा था, लेकिन शाहजहां ने अफीम को शौक पालकर अपने पिता की इच्छा भी पूरी कर दी। हालांकि औरंगजेब को किसी तरह के नशे का शौक नहीं था, वो शराब और अफीम से नफरत करता था। लेकिन औरंगजेब को कत्लेआम का शौक था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया। इसकी वजह थी 1527 में खानवा का युद्ध, जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि आगे बताऊंगा। मुगलों के निजी जीवन पर लिखी गई किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ द मुगल्स ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र किया गया है। 1527 में बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा से युद्ध लड़ा। बाबर जानता था कि राणा सांगा कभी कोई जंग नहीं हारे थे। पानीपत की लड़ाई में बाबर की सेना आधी हो चुकी थी, इसलिए बाबर के सैनिकों का आत्मविश्वास कुछ कम था। उस जंग में बाबर ने काबुल से स्पेशल शराब मंगाई हुई थी, जो युद्ध के दौरान आराम के वक्त में पी जाती थी। इस युद्ध में बाबर का एक ज्योतिषी या ज्योतिष सलाहकार कह लीजिए, मोहम्मद शरीफ नजूमी भी था, जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि माहौल सल्तनत के पक्ष में नहीं है, इसलिए जंग में हार हो सकती है। इसलिए बाबर को अपनी प्रिय चीज छोड़ने की सलाह दी गई और शराब से ज्यादा बाबर को कुछ पसंद ही नहीं था। आखिरकार बाबर ने ऊंटों से लदी शराब की बड़ी बड़ी मटकियां फिकवा दी और युद्ध जीत गया। इस किताब के मुताबिक बाबर को मजबूरी में शराब को छोड़ना पड़ा, ना कि अपनी इच्छा से छोड़ा उसने। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई ताकि मुगलों के महान वाले एजेंडे में नशे के शौकीन वाला सच भी आपको समझ में आ सके। मैंने पहले भी कहा कि नशा करना किसी का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन महान जैसी उपाधि देने से पहले किसी भी व्यक्ति का पूरा सच जानना जरूरी है, और वो भी तब जब वो धर्म का खुद को बड़ा प्रचारक बताया जाए जिनको, और उनके खुद के धर्म में नशा जो है वो मना हो। इसके बाद आप तय कीजिए, उसे महान कहते हैं या नशे का शौकी।